एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग बताएंगे। जैसे कि ये हमारा लेक्चर 1 है एक सीरीज का। पूरी एक हम लोग प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, पूरी एक सीरीज तैयार करेंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स कह सकते हो, प्लेलिस्ट कह सकते हो, पूरी कंप्लीट सीरीज कह सकते हो, जिसमें हम लोग रिलेटिविटी यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कवर करने वाले हैं। क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारा बीएससी का में जो है हमारे टॉपिक है, एक पेपर होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो बीएससी फिजिक्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आप बीएससी फिजिक्स में, तो आपके लिए अगर जब भी जिस भी ईयर में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आएगा तो आपके लिए यूजफुल होगा। अदरवाइज अगर बीएससी के लिए भी नहीं, कोई ऐसे भी अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सीखना चाहता है तो इट इज़ द बेस्ट कोर्स यू कैन से कि आपको सीखने को मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज में बताया जाएगा, एक्सप्लेन करके मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो आज के इस पहले लेक्चर में हम लोग कुछ फंडामेंटल बातें करेंगे या कुछ इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे कि आखिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या। उसके बाद हम लोग धीरे से आगे चलेंगे, कुछ चीज़ों को अगले पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का जो डिस्कशन है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर है। देखिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हमारे बेसिकली हम जानते हैं कि जो रिलेटिविटी की जो थ्योरी होती है वो आइंस्टीन ने दी है। ठीक है, आइंस्टीन जो ने जो रिलेटिविटी की थ्योरीज दी हैं, दो दी हैं। एक को हम लोग स्पेशल कहते हैं, स्पेशल वाली उन्होंने पहले दी थी। एक को हम लोग जनरल कहते हैं, जनरल वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने बाद में दी। स्पेशल वाली उन्होंने 1905 में दी थी और जनरल वाली उन्होंने 1916 में दी थी। इतनी बेसिक सी बातें। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये आखिर क्या है। तो ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है, ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि इट इज एन एक्सटेंशन। ये हमारा एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन कह सकते हो आप, या अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो। न्यूटन का जो आइडिया था उसका अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो, या गैलीलियो का जो रिलेटिविटी का आइडिया था, न्यूटन और गैलीलियो का जो आइडिया था उसका आप एक एक्सटेंशन कह सकते हो, या फिर एक अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को। ठीक है, अच्छा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या क्या चीजें अपने अंदर रखती है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आप क्या समझते हो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ अलग टॉपिक है, ये फिजिक्स का एक नया टॉपिक है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक अलग अंदाज में समझने का तरीका है। बहुत सारे अनसुलझी चीजें हैं, अनआंसर्ड चीजें हैं, जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक्सप्लेन करा। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आप ये कह सकते हो न्यूटन और गैलीलियो का एक्सटेंशन कह सकते हो, या अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो। और ये मेनली क्या इंक्लूड करता है, ये थ्योरी ये मेनली इंक्लूड करती है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को, उनके एक्सप्लेनेशंस को हम लोग यहाँ पर उनकी थ्योरीज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, ये बात हो गई। अच्छा, जो 1905 में जो आइंस्टीन ने जो पेपर सबमिट करा था, ठीक है, अभी उससे आपको अंदाजा लग जाएगा, आइंस्टीन ने जो पेपर सबमिट करा था जिसको हम लोग पढ़ते हैं और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। एक्चुअल में उसने आइंस्टीन ने वो पेपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से नहीं सबमिट करा। जो नाम था उसका था ऑन द इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, आप समझेंगे इसको, ऑन द इलेक्ट्रोडाइनमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। ये बड़ा मशहूर पेपर है जो आइंस्टीन ने सबमिट करा था। ठीक है, तो ऑन द इलेक्ट्रोडाइनमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, ये इसका पेपर है। तो नाम से ही साफ साफ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की ही ये थ्योरी है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, मूविंग बॉडीज की जो इलेक्ट्रोडाइनमिक्स है उसको एक्सप्लेन करती है हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को समझ में आई। अब इसके बाद हमारे जो आगे चीजें हो रही हैं वो ये है कि इसने हमारा जो इस थ्योरी ने क्या करा, हमारा आइडिया जो हम सोचते थे चेंज करा। किसके बारे में आइडिया चेंज करा, इस थ्योरी ने जो हमारा आइडिया चेंज करा वो टाइम और स्पेस के बारे में। यानी कि टाइम और स्पेस जो हम लोग सोचते थे न्यूटन और गैलीलियो के हिसाब से, उस आइडिया को हमारा जो चेंज हुआ। ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि न्यूटन का आइडिया क्या था स्पेस और टाइम का, वो सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी एक एक करके।
ये काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर सीरीज होने वाली है, एकदम बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। आप काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा, एग्जाम के लिए थ्योरी भी मिल पाएगी, डेरिवेशंस भी कराऊंगा मैं और न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज आपको एसी सीरीज में मिलने वाली है। ये उसका पहला लेक्चर है, ठीक है। तो अब जो है टाइम और स्पेस के बारे में नजरिया बदला, और दूसरी चीज क्या बदली, मैटर और एनर्जी के बारे में हमारा नजरिया बदल गया। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद हम लोग अलग तरीके से टाइम और एनर्जी को देखने लगे, मैटर और एनर्जी को, टाइम और स्पेस को हम लोग अलग ढंग से, अलग तरह से देखने लगे, ठीक है। ये तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक कहानी थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या था, हमारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल उसी तरीके से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम लोग जियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। यानी कि जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, तो ग्रेविटेशन वाला का ही ये एक तरीके से आप कह सकते हो अपग्रेडेड वर्जन है, या फिर कह सकते हो कि ग्रेविटेशन की बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ग्रेविटेशन का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। और जो आइंस्टीन ने पेपर सबमिट करा था उसका नाम भी यही था, क्या, ज्योमेट्रिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ये 1916 में आइंस्टीन ने इस पेपर को सबमिट करा था, ज्योमेट्रिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, जिससे हम लोग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ते हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हुई। अब ये जो जीटीआर है, यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये क्या करती है, ये जनरलाइज करती है कुछ चीज़ों को। किन किन चीज़ों को ये जनरलाइज करती है, एक तो ये है कि ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो न्यूटन्स का लॉज है ग्रेविटेशन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको मिला के इन दोनों को क्या करती है, जनरलाइज करती है। एक जनरल वे में हमको जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और स्पेशल थ्योरी को अप्लाई करके दोनों को एक जनरलाइज्ड आइडिया हमको मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये हमें और इससे क्या फायदा होता है, ये हमें कुछ चीजें और प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, ये हमें प्रोवाइड करती है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेविटी लिख लें आप लोग, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेविटी एज ए जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है, स्पेस एंड टाइम। तो ये जो हमारा जीटीआर है, ये हमको प्रोवाइड करता है यूनिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेविटी एज ए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस एंड टाइम। यानी कि ये जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, ये हमारा एक कारण है, एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है स्पेस और टाइम की, जिसकी वजह से ग्रेविटी होती है। तो ये ग्रेविटी को एक कोई ऐसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्रिक शेप और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस एंड टाइम, जिसकी वजह से ग्रेविटी होती है। तो जीटीआर अपने में एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है जिसको समझना चाहिए। अभी एसटीआर को हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे, इन फ्यूचर अगर मौका लगा तो जीटीआर के लिए भी हम लोग करेंगे, वो एमएससी के एस्पायरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है जीटीआर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही, ठीक है। अभी ये जो जीटीआर है अपने, यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसने कुछ प्रिडिक्शंस करे थे, यानी कि न्यूटन की, वही आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थे, उसके कुछ प्रिडिक्शंस थे। उसके जो प्रिडिक्शंस थे वो क्या हुए, वो कंफर्म्ड हुए। अच्छा, कंफर्म्ड कैसे हुए कि हाँ जो ये थ्योरी है गजब की है, ये कंफर्म्ड ऐसे हुए कि बहुत सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी स्पेस से रिलेटेड, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस करे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से पता चला कि अरे हाँ ये थ्योरी तो बड़ी मज़ेदार है, ये बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो ये जीटीआर का था। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द सिंपलेस्ट थ्योरी। अगर जो ग्रेविटी से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड और फोर वेक्टर, जो हमारे 4 डायमेंशनल वेक्टर होते हैं, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी अगर हम लोग देखें, तो सिंपलेस्ट थ्योरी अगर कुछ हो सकती है जो कंसिस्टेंट है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है और एक्सप्लेनेशन है, यानी एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ जो है, ये हमारी क्या है, कंसिस्टेंट है। ये सिर्फ इकलौती ऐसी थ्योरी है जो एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ कंसिस्टेंट है। बाकी बहुत सारी जो अलग थ्योरीज है, न्यूटन की जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है, वो डेटा से मैच नहीं खाती, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डेटा कुछ और कहता है और
वो उसको उस हिसाब से हर एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटेशन को जनरलाइज करके एक्सप्लेन करती है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। अब जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो हमारे प्रेडिक्शंस थे, अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो हमारे प्रेडिक्शंस थे वो डिफर थे, जाहिर सी बात है, अलग अलग थे, डिफर थे क्लासिकल फिजिक्स से। अब डिफर थे क्लासिकल फिजिक्स से, किन किन बातों में हमारे डिफर थे, ठीक है, उसको देखते हैं। तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। एक तो ये डिफर था कि अब टाइम कैसे बीतता है, पैसेज ऑफ टाइम में, यानी कि जो क्लासिकल फिजिक्स टाइम के पैसेज के बारे में बात करती है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग ढंग से बात करती है। फिर उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ स्पेस, यानी कि जो स्पेस है वो कैसा होता है, जो न्यूटन की थ्योरी है वो अलग है, या कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो अलग है, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग ढंग से स्पेस के बारे में बताती है। और मोशन ऑफ बॉडीज इन फ्री फॉल, मोशन ऑफ बॉडीज इन फ्री फॉल, कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है उसका जो मोशन है वो अलग ढंग से बताती है, डिफर करती है क्लासिकल फिजिक्स से। और प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट के बारे में जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स कहती है लाइट के ट्रैवल प्रोपगेशन के बारे में, उससे हमारी ये जो थ्योरी है ये अलग है, ठीक है। ये चार चीज़ें अलग हैं, और भी चीज़ें अलग हैं, जैसे कि हमारा एक चीज़ इसमें जो निकल कर आती है, जो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, वो आया ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन यानी कि टाइम डिले जो होता है, वो हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया जो क्लासिकल फिजिक्स में जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, जो टॉपिक ही नहीं है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट था, मतलब एक कॉन्सेप्ट क्या, एक फिनोमिना है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाती। भाई अभी कहा गया नहीं कि नहीं कहा गया कि ये सिंपलेस्ट थ्योरी है। अब ये सिंपलेस्ट थ्योरी है तो ये जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रही है इसको क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग को हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हुई। और जो रेड शिफ्ट होता है लाइट का, ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट, इसको भी कभी मौका लगा तो ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट भी मैं कभी सिखा दूंगा, ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट ऑफ लाइट। और ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। जब मैं एमएससी में था तो मेरा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुई थी, तो उसमें मैंने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के ऊपर ही मतलब लिया था अपना वो, और काफ़ी अच्छे से मैं किसी दिन एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को एक वीडियो बनाकर ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक आइडिया था कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या, इनमें पढ़ते क्या हैं, और इनमें कुछ बेसिक बातें, सो दैट कि हमारा सब्जेक्ट जो है, ये पूरी सीरीज जो है, पूरा कोर्स स्टार्ट करना आसान हो जाए। कुछ बेसिक सी बातें, कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपके दिमाग में डाले जाएं। तो अभी यहाँ तक आप लोग क्लियर है कि भाई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है। बहुत से लोगों ने हो सकता है ये पहली बार सुना हो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का अपग्रेडेड मतलब एक एक्सटेंशन है, इंक्लूड्स करती है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को। और जो जनरल थ्योरी रिलेटिविटी है वो ग्रेविटेशनल को यानी कि ग्रेविटी को का जो है इंक्लूड करती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी देखा कि हमारे कौन कौन से फिनोमेना डिफर कर रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स से, कैसे ये डिफर करती है, और ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा जनरल थ्योरी रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे सवालों के जवाब जो है अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब नहीं है। और क्वांटम फिजिक्स से रिलेट करके बहुत सारी चीज़ें इस पे भी काम चल रहा है क्वांटम फिजिक्स का। जब इसमें यानी कि इस रिलेटिविटी की थ्योरी में जब क्वांटम फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमेनास को हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक्सप्लेन करते हैं, तो एक बड़ा ही खूबसूरत सब्जेक्ट निकल कर आता है जिसको सब हम लोग क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं। और बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही रिसर्च का लेटेस्ट टॉपिक है क्वांटम ग्रेविटी, ज़बरदस्त तरीके का यह टॉपिक है। तो इसमें भी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन है। जैसे क्वांटम फिजिक्स में क्या है, क्वांटम फिजिक्स सॉल्यूशन तो परफेक्ट है, क्लासिकल फिजिक्स से ज्यादा। अगर कोई पूछे कि भाई क्लासिकल फिजिक्स बेस्ट एक्सप्लेनेशन है या क्वांटम फिजिक्स बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, क्लासिकल से बेस्ट है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स अभी अधूरी है। बहुत सारी चीजें अभी एक्सप्लोर हो रही हैं धीरे धीरे, और बहुत सारे सुलझी पहेलियां हैं, तो वो सब धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं, ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, फिर उससे धीरे धीरे फिट बैठेगी। इसी तरीके से रिलेटिविटी और जब क्वांटम फिजिक्स मिलके एक क्वांटम ग्रेविटी का जो नया टॉपिक निकल कर आया उस पर भी
काम हो रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ करनी थी, अ काइंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से, कि पहला लेक्चर में कुछ बातें हो जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं और पसंद आई हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कुछ भी अगर मुझको मैसेज करना चाहें तो आप लोग फेसबुक में, इंस्टा पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी इस पर मुझको मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मुझको फॉलो कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो भी बीएससी के दोस्त हों, जो भी फ्रेंड्स हों, उनसे आप ये शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने यहाँ तक अभी तक वीडियो सुनी है तो कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझको पता चल जाए कि आपने एंड तक देखा था, तो आप कमेंट बॉक्स में एक नंबर लिखेंगे 8039। ठीक है, तो ये एक रैंडम नंबर है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने सुना है तो आप लोग, पता चल जाएगा कि किन किन बच्चों ने पूरा एंड तक सुना था। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।